Hello everyone. Today in this class we are going to discuss about a new chapter, that is the chapter number 2 of your 11th biology, that is the biological classification. ठीक है. Now we already know कि जो classification है उसकी need क्यों पड़ी, because हम क्या है कि okay, हम सारी ही चीज़ों को इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते थे, तो वी मेड सम कैटेगरीज. ठीक है, वी मेड सम कैटेगरीज जिससे कि क्या हो, हम उसी कैटेगरीज में इनको मतलब पुट कर सके, ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं कैटेगरी में पुट कर सके, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब सबसे पहले जो ये क्लासिफिकेशन था, ठीक है, सबसे पहले जो ये क्लासिफिकेशन था वो किसने करने की कोशिश की थी? एरिस्टोटल ने. ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किसने करने की कोशिश की थी? एरिस्टोटल ने. ठीक है, अब ये जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये जो एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जो बाहर हमको दिखते कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नली जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच वी कैन सी, उन कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्या किया? ट्रीज को डिफरेंशिएट किया, या ट्रीज को क्या किया? क्लासिफाई किया इनटू द, नहीं सॉरी, प्लांट्स को क्लासिफाई किया इनटू द हर्ब्स, शर्ब्स और दी ट्रीज. ठीक है, ये सबसे बेसिक जो फर्स्ट जो साइंटिफिक मैं कहूँ थोड़ा क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की थी, किसी चीज़ को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, वो किसने की थी? एरिस्टोटल ने. ठीक है, अब उसमें उन्होंने क्या बताया? यू गाइस ऑलरेडी नो नाउ. ठीक है, कि उन्होंने क्या किया था? बहुत बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए और प्लांट्स को क्या किया? डिवाइड किया या डिफरेंशिएट किया. किसमें? हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में. ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? फिर एक और डिवीजन करने की या फिर एक और क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की एनिमल्स में, कि दो ग्रुप्स में उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की कि एक में रेड ब्लड है और एक में रेड ब्लड नहीं है. ठीक है, एक में रेड ब्लड है और एक में रेड ब्लड नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ अटेम्प्ट्स थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के. ठीक है, फिर जब लीनियस आए, फिर जब लीनियस का टाइम आया, ठीक है, तब आया फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन. फिर आया तब फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन. और वो क्लासिफिकेशन कौन सा है? एक तो प्लांटे और एक एनिमेलिया. ठीक है, दो किंगडम क्या आया? क्लासिफिकेशन आया, जिसमें क्या दो किंगडम कौन से थे? एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम. ठीक है, लेकिन जब वो भी क्लासिफिकेशन आया तो देयर वर अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देम. ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस क्लासिफिकेशन में. कि सबसे पहली बात तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, ठीक है, देयर वर सम ऑर्गेनिजम्स जो कि ना प्लांट किंगडम में इंक्लूडेड होते थे ना एनिमल किंगडम में इंक्लूडेड होते थे. ठीक है, तो अब उनका क्या करें? आपने जब किंगडम ही दो बनाया है और बाकी ऑर्गेनिजम्स उन दोनों ही कैटेगरी में फिट ही नहीं हो पा रहे, तो क्या करें? ये तो नहीं बैठेगा ना. देयर शुड बी सम अदर कैटेगरीज जिनमें वो बाकी के ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो पाए? फिट हो पाए. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये थी. सेकंड ये था कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिक, एक्चुअली इसके पॉइंट्स हम साइड में लिख लेते हैं ना, दैट वुड बी बेटर. आई होप इट इज विजिबल टू यू. ओके, हाँ, तो इसके ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, इसके क्या थे? कुछ ड्रॉबैक्स थे. पहली बात तो some organisms were there. ठीक है, some organisms didn't fit into
ईदर कैटेगरी, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एक भी कैटेगरी में फिट नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो तो एक भी कैटेगरी में फिट नहीं कर रहे थे। आगे एग्जांपल आएगा, मैं अभी बता देती हूँ, जैसे फंजाई, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, दोनों में फिट नहीं हो रहे थे, तो फिर क्या करते, ये इसका एक ड्रॉबैक था, ठीक है। दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल्सो डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट्स and the eukaryotes, ठीक है। This two kingdom classification did not differentiate between the prokaryotes and the eukaryotes, ठीक है। मतलब सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो उन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन किया ही नहीं था कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, प्रोकैरियोट्स है, और कुछ में क्या है, यूकैरियोट्स है। भूल तो नहीं गए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है, ठीक है। सेल्स जिसमें क्या होते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है, दीज आर द यूकैरियोट्स, और जिसमें कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता, दोज आर द प्रोकैरियोट्स, ओके। ये एक तो ये डिफरेंशिएट नहीं किया था उस क्लासिफिकेशन में, ठीक है। दीज डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द, ये क्रॉस बनाना था, these did not differentiate between the unicellular and multicellular. ना यू कैन इमेजिन कि ये जो क्लासिफिकेशन था वो कितना ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल का था। मतलब द क्लासिफिकेशन डिड नॉट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको क्या कर दिया गया, इन दो ग्रुप्स में पुट कर दिया गया कि भाई ये प्रोकैरियोट्स सॉरी ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में भी तो कितनी तरह की चीज़ें होती है, राइट। तो उस बेसिस को कंसिडर किया ही नहीं गया था, ठीक है। उन सारी चीज़ों को क्या नहीं किया गया, कंसिडर नहीं किया गया। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम। दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर, एंड ऑल्सो दे कैन नॉट और दे डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द photosynthetic and the non-photosynthetic, that is the autotrophs and the heterotrophs, ठीक है। ये किस में नहीं डिफरेंशिएट कर रहे थे, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को भी, ठीक है। तो these were some basic this drawbacks of this classification, ठीक है। इसलिए फिर क्या किया गया कि इन क्लासिफिकेशंस को चेंज किया गया, इन क्लासिफिकेशंस को थोड़ा एलैबोरेट किया गया, ठीक है। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं रहा, ओके। क्योंकि आगे क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, तो क्या वो इस दुनिया में नहीं रह रहे, डेफिनेटली रह रहे, है ना। तो उनके लिए भी एक अलग किंगडम बनना चाहिए, ठीक है, सो दैट दे ऑल्सो हैव देयर ओन किंगडम ऑफ देयर ओन, राइट। और बाकी जो ये ड्रॉबैक्स थे उनको भी क्या करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। तो वहां से क्या सीन में आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वहां से क्या सीन में आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। अब जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ, उसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए केम इनटू द पिक्चर वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, R.H. विटेकर ने, ठीक है। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, R.H. These are important things, you need to remember this, ठीक है।
विटेकर ने दिया था इन ईयर 1969, ठीक है। ये आर.एच. विटेकर ने दिया था किसमें, 1969 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके एग्जाम्स में कि हु गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मेंशन करनी होती है कि आर.एच. विटेकर गेव द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कौन से ईयर में दिया था, तो 1969 में दिया था, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। 2 किंगडम किसने दिया, 5 किंगडम किसने दिया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नाउ जो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जो ड्रॉबैक्स थे उस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, वो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सॉल्व करने की कोशिश की गई, ठीक है। वो इसमें सॉल्व करने की कोशिश की गई। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहला तो प्लांट, ठीक है, और एनिमल, ये तो है ही, ठीक है। प्लांट और एनिमल तो पहले से ही थे। ओके, जो 3 किंगडम और नए ऐड हुए थे वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ठीक है। जो किंगडम्स ऐड हुए थे 3, वो कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड द फंजाई, ठीक है। फिर जो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको सिर्फ प्लांट और एनिमल में क्लासिफाई कर दिया गया था, बाकी इन 3 किंगडम की हेल्प से क्या हुआ, उनको बाकी ग्रुप्स में क्लासिफाई कर पाए हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं कहूँ दिमाग में रखा गया था, ठीक है, तो वो कौन सी थी उनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओके, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ओके, उनका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है, उनका जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। तो these were some basic criteria on the basis of which these I would say these classification was given, ठीक है। The main criteria for classification used by him means R.H. Whittaker, ठीक है, include the cell structure, okay, the body organization or the thallus organization, okay, the mode of nutrition, the reproduction and the phylogenetic relationships, ठीक है। These were the basic characteristics जिसके बेसिस पे ये 5 किंगडम्स को बनाया गया था। ओके, यहाँ पे एक टेबल है जिसमें बेसिक सब कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो ये एक बार हम अच्छे से देखेंगे अभी, ठीक है। इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा आपको शायद नहीं दिखे, एनीवे 5 किंगडम। सबसे पहला क्या आ जाएगा, सेल टाइप, मतलब प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलेंगे, ठीक है। हम क्या चलेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चलेंगे। तो सिंपल मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमिलिया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं हम स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जब हम सेल टाइप की बात करते हैं, द मोनेरा हैज प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट इन दीज सेल्स, ठीक है। बाकी प्रोटिस्टा से लेकर एनिमिलिया में कैसे सेल्स है, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक वाला मैटर था वो तो सॉल्व हो गया। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ है, अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट इज द सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या है, तो प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल है दैट इज नॉन सेल्यूलोजिक, ओके। हमको पता है कि जब प्लांट की बात आती है तो सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, राइट। चैप्टर नंबर 8 में हमने ये चीजें पढ़ी थी, ओके। सो यहाँ पे मोनेरा में जो सेल वॉल होती है, दीज ओनली कंटेन्स द पॉलीसैकेराइड एंड द अमीनो एसिड, ठीक है। दीज ओनली इंक्लूड द पॉलीसैकेराइड एंड द अमीनो एसिड, ओके।
प्रोटिस्टा में तो क्या होता है कि डाउट ही है कि भाई कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती. ओके. फंजाई में क्या हो जाएगा, काइटिन इज द मेन एलिमेंट, काइटिन इज द मेन एलिमेंट. ओके. नाउ प्लांटे में क्या होता है, सेल्यूलोज भी ऑल नो, एंड वी ऑल नो दैट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती. द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन दिस दिस एनिमल सेल. ओके. बेसिक्स नहीं भूलने हैं हमको. द फोर्थ इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो सबसे बेसिक जो कैरेक्टराइजेशन किया गया था ये वो है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. क्यों? because it is a prokaryotic organism or because it has a prokaryotic cell. If you remember, prokaryotic cell does not have any type of compartmentalization present. The membrane bound organelles are absent in that. Okay, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होगी, फंजाई में प्रेजेंट होगी, प्लांटे में प्रेजेंट होगी और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होगी. ठीक है. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ इट इज सेल्यूलर, इट इज सेल्यूलर. इन फंजाई इट इज मल्टी सेल्यूलर, या टिश्यू लेवल तक क्या आ जाता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है. मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होती है, सेल्यूलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है, मतलब यूनिसेल्यूलर मोस्टली. ओके. अब जब फंजाई में आ जाते हैं हम, ठीक है, तो वहां पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, या टिश्यू लेवल तक भी क्या हो सकता है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्लांट लेवल. प्लांट लेवल पे क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे. एंड व्हेन इट कम्स टू द एनिमल, हमारा किस लेवल पे जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे. ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, मतलब टिश्यू लेवल पे कुछ एनिमल्स जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं, तो कुछ में टिश्यू, ऑर्गन्स, और हम सब में कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होती है क्या, हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. द लास्ट वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. तो मोनेराज मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ठीक है. अब ऑटोट्रॉप्स में भी क्या होते हैं, दो तरह के हो जाएंगे, एक कीमोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक. ठीक है. फोटोसिंथेटिक वी ऑल नो दैट द सिंथेसिस ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ द लाइट, है ना. और कीमोसिंथेसिस मतलब कि किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वो यूटिलाइज करके एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, कीमोसिंथेटिक. किसी केमिकल को यूज करके, एक्सेप्ट सम लाइट और समथिंग, वो किसी केमिकल या किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन और द फूड. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है एंड हेटेरोट्रॉफ भी हो सकता है. ठीक है. हेटेरोट्रॉफिक मतलब विच डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ठीक है. उसमें भी क्या हो सकता है, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक. सेप्रोफाइटिक मतलब दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स पे या डिपेंडेंट रह रहा है. ठीक है. या क्या हो सकता है, पैरासिटिक, मतलब कि वी ऑल नो के पैरासाइट्स क्या होते हैं. ठीक है. पैरासाइट्स मतलब किसी और के ऑर्गेनिज्म, किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म की या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे वो क्या करते हैं, रह के सरवाइव करते हैं. वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, किसी और की बॉडी पे स्टिक होके क्या करते हैं, उनसे न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं. ओके. सो दिस मीन्स बेसिकली द पैरासिटिक. ओके. द नेक्स्ट वन इज द Protista, and in this the mode of nutrition can be autotrophic and heterotrophic. लेकिन यहाँ ऑटोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा, सिर्फ फोटोसिंथेटिक है. ठीक है. यहाँ कीमोसिंथेसिस वाला नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस है. यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में ही क्या होगा, ये खाना इनका बनेगा. ओके. द फंजाई इंक्लूड्स व्हाट, हेटेरोट्रॉफिक. ओके. द फंजाई इज बेसिकली व्हाट, हेटेरोट्रॉफिक. ओके. और ये भी क्या हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, इसमें कोई डाउट नहीं है. और एनिमल्स क्या होते हैं,
हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली खाने के लिए लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं, डेड एनिमल्स हो सकते हैं या और भी तरह का फूड हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द 5 किंगडम्स, ठीक है। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिए गए थे, ये उनका क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देर आर सम मोर थिंग्स जो कि क्या थे कि I'd say कि there were some more issues related to this classification also, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी अगेन क्या थे कि बहुत सारे इश्यूज थे कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स को किसी कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया किसी और के साथ, राइट, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को साथ कर दिया। तो ये इश्यूज, ये इस पे नहीं जाएंगे, ये आप खुद रीड करेंगे अपनी बुक में से, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या चीज़ें थी, एंड यू विल रीड दिस पैराग्राफ थरली। लेकिन अभी जो ऊपर की बात है वो ये है कि जो बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे जब क्लासिफाई किया 5 किंगडम में, तभी भी और इश्यूज थे इसमें, ठीक है। तो धीरे धीरे इन क्लासिफिकेशन को क्या करते गए और मॉडिफाई करते गए, सो दैट द चेंजेस कैन बी मेड, और जो मोर अप्रोप्रिएट है, मोर जो प्रिसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पे हम क्या कर सके, इनको ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्या कर सके, किंगडम में क्लासिफाई कर सके, ठीक है। दिस पैराग्राफ यू विल रीड ऑन योर ओन, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अबाउट द किंगडम मोनेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये जो ड्रॉबैक्स एक्सेट्रा है, ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं, दैट यू रीड आउट ऑन योर ओन, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।